This is your private basement. This is your grand living and dining. Guys, see the size. In the land parcel of 6.22 acres, they are developing just 264 exclusive residences. They are giving you a temperature controlled all-weather swimming. So your initial investment starts in this property from 1.36 year. So guys, the payment plan is 40/60. This particular project is surrounded by major multinational companies. Hi guys, welcome back to your favorite real estate channel, Property Guys Gurgaon. मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए एक और फिर से नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके आया हूँ। सो गाइस, टुडे आई एम एट दी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के भी फर्स्ट सेक्टर्स पे विच इज सेक्टर 59। सो इन सेक्टर्स को आप गोल्फ कोर्स रोड का लास्ट सेक्टर भी बोल सकते हो। सो सेम लोकेशन पे टुडे आई हैव कम अप विद एन ऑप्शन ऑफ लो राइज फ्लोर्स, लो राइज विच विल बी 100% गेटेड, 100% पावर बैकअप अलॉन्ग विद क्लब हाउस और एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। सो गाइस, टुडे आई एम एट दी पारस दी फ्लोरेट एनक्लेव। अगर मैं आपको लोकेशन का थोड़ा और बताऊं, सो राइट बिहाइंड मी यू कैन सी दी ग्रैंड हायत होटल। So it's just walk-in distance from the Grand Hyatt Hotel. It's just 2 minutes drive from the sector 55, 56 rapid metro station. It's just 2 minutes drive from the Google's new office which is at Intellian Park, जो same इसी sector 59 में Google का new office open हो रहा है। It's just 12 to 15 minutes drive from the DLF Cyber City. सो गाइज, एक प्राइम लोकेशन पे विद एन एलीट नेबरहुड। सो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको गुड़गांव की फाइनेस्ट जेंट्री मिल जाती है। सो उसी सेम लोकेशन पे मैं आज आपके लिए बैंग ऑन 84 मीटर रोड, सो मेरे बिल्कुल राइट साइड पे मेन आपका 84 मीटर का रोड आता है। सो इसी मेन 84 मीटर रोड से ही हमारी प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस रहेगी। ये जो भी हमने राइट पे पोर्शन देखा, सो दिस इज द प्रोजेक्ट हाई स्ट्रीट कमर्शियल मार्केट, जो कि आपकी सारी डेली नीड्स को सर्व करेगी। सो आइए एक बार इनका 3 BHK का एक्चुअल सैंपल फ्लैट देखते हैं, जो कि आज ही ओपन हुआ है और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे वीडियो के लिए अप्रूवल्स लिए हैं ताकि एक आप इसका एक्चुअल सैंपल फ्लैट देख पाओ और आप अपनी विजिट और बुकिंग प्लान कर सके। एंड गाइज, ये प्रोजेक्ट एक ऐसी टिकट रेंज में रहने वाला है। सो इस अगर आप पर्टिकुलर प्राइम लोकेशन पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, सो इस टिकट रेंज में आपको इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑप्शन देख रहे हो तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, बिकॉज इसके अंदर आपको इतना फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलने वाला है जिसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम जाएगी और आपकी जो नेक्स्ट डिमांड है वो डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पोजीशन जाएगी। सो आप चाहे सेल्फ यूज के लिए देख रहे हो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, वीडियो में बने रहिए। हम एक बार इसका 3 BHK का सैंपल फ्लैट देखेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, इनकी बेसमेंट्स देखेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्या प्राइसिंग आती है, क्या आपको इस प्रोडक्ट के अंदर अमेनिटीज मिल जाती है एंड इज इट अ वैल्यू डील। सो आइए स्टार्ट। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के कंसेप्ट के बारे में और बता देता हूँ। सो द कंसेप्ट इज स्टिल्ट प्लस 4। सो स्टिल्ट प्लस 4 की लो राइज डेवलपमेंट आती है। स्टिल्ट पे आपकी डेडिकेटेड कार पार्किंग रहेगी विद ड्राइववे एंड वॉशरूम्स, और उसी स्टिल्ट पे ही हमारी ग्राउंड फ्लोर पे एयर कंडीशनड की लॉबी आ जाती है। ऊपर हमारे 4 फ्लोर आ जाते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के साथ यू गेट अ प्राइवेट लोकेबल बेसमेंट ऑफ 342 स्क्वायर फीट के आपको नेट कारपेट एरिया बेसमेंट में मिल जाता है। एंड इफ यू ऑप्ट फॉर द फोर्थ फ्लोर देन यू गेट द एंटायर एक्सेस टू द प्राइवेट टेरेस। एंड दिस कंप्लीट लो राइज डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल नियो रोमन आर्किटेक्चर। सो ये पूरा प्रोजेक्ट रोमन थीम पे बना हुआ है। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट की लैंडस्केपिंग मिलेगी, वैसा ही आपको इसका प्रोजेक्ट का क्लब हाउस देखने को मिलेगा। सो आइए एक बार इनका सैंपल फ्लैट देखते हैं। बट उससे पहले गाइज, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक व्यू एक लाइक तो बनता ही है, बिकॉज गाइज ये सैंपल फ्लैट आज ही इसका ओपन हुआ है। ये वीडियो भी मैं हर बार की तरह फर्स्ट एवर इन मार्केट आपके लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आ रहा हूँ। अभी तक आपने ये सैंपल फ्लैट कहीं नहीं देखा होगा, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो के अप्रूवल के लिए बात करी है। सो लाइक कर दीजिए एंड इफ यू न्यू टू अस सो प्लीज सब्सक्राइब अस। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द पार्किंग। सो गाइस, दिस इज द एंटायर पार्किंग एरिया। सो जनरली अगर आपने लो राइज डेवलपमेंट में कोई दिल्ली के प्राइवेट बिल्डर फ्लोर्स में, कहीं भी बिल्डर फ्लोर में देखा होगा, गाड़ी के आगे पीछे हटती है, बट इसमें आपको जैसे 500 गज के फ्लोर में फील आती है, एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इज द कंप्लीट सेंटर पोर्शन। द सेंटर पोर्शन इज द ड्राइववे, और जो हमारी कार पार्किंग है वो सारी हमारी लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड होगी। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो ऐसी पूरी ड्राइववे के साथ डेडिकेटेड पार्किंग रहेगी। गाड़ी यहाँ से आएगी, ऐसे लगेगी और ऐसे ही वापस चली जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे इस तरफ हमारे 2 कॉमन वॉशरूम्स आ जाते हैं। सो फॉर द बेसमेंट पर्पस द डेवलपर हैज गिवन द वॉशरूम्स एज वेल। उसके बाद हमारी गाइस पूरी एयर कंडीशन लॉबी आ जाती है। आइए अंदर चलते हैं। सो गाइस, ग्राउंड फ्लोर पे वी हैव द एक्सेस कंट्रोल लॉबी। सो दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट इज हैविंग 4 tier ऑफ सिक्योरिटी। आपकी एंट्रेंस में बूम बैरियर रहेंगे, हर लेन्स पे आपके गार्ड रहेंगे, प्लस आपकी लॉबी भी पूरी सिक्योर है। सो ऐसा नहीं है कि कोई और नेबर आपकी बिल्डिंग के अंदर विदाउट आपकी परमिशन के बिना एंटर कर जाएगा। ये पर्टिकुलर लॉबी आपकी सिर्फ फ्लोर लेवल से ही ऑपरेट होती है। And guys, this is the lobby. So the concept is 1 floor on each flat. So हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट होगा। सो आपकी पूरी प्राइवेट लिफ्ट लॉबी रहेगी। और ये जो आप देख रहे हो गाइस, ये मैं आपको
अभी एक्चुअल बिल्डिंग पे दिखा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का भी पोजीशन होगा, मैं आपको कोई अलग से सैंपल नहीं दिखा रहा हूँ। सो ये पूरी हमारी ऐसी कंबाइंड एयर कंडीशन लॉबी रहेगी। गाइज आपने आज की डेट में किसी भी लो राइज डेवलपमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे इतनी प्रीमियम लॉबी नहीं देखी होगी। एयर कंडीशन लॉबी तो आज की डेट में किसी भी लो राइज डेवलपमेंट में नहीं आ रही है। बट गाइज सी दी फिनिशिंग दी पारस इज गिविंग यू। एक पारस की मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, क्या इनके पास जर्नी रही है, क्या इनके डिलीवरेबल्स है, किस किस फील्ड में इनका एक्सपीरियंस है। तो ये पूरी हमारी कनेक्टिंग लॉबी आ जाती है। सो कितनी ब्यूटीफुली डन अप है विद द शैंडलर्स, द फॉल सीलिंग। सो आइए फ्लोर लेवल पे चलते हैं। सो गाइज नाउ आई एम एट द फ्लोर लेवल। सो एज आई टोल्ड यू, हर फ्लोर पे सिर्फ एक ही फ्लैट रहेगा। सो यू हैव द कंप्लीट प्रिवेसी। 4 फैमिलीज के लिए यू आर गेटिंग 1 लिफ्ट। सो आपकी कोई लिफ्ट में वेटिंग नहीं रहेगी। दिस विल बी एंटायर प्राइवेट लिफ्ट लॉबी। आपको अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी डेकोरेट करना है कर सकते हो। सो अगर आप लिफ्ट लॉबी का यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस का गेट आ जाएगा। सो ये भी पूरा ऐसे हमारा कर्व शेप में बनाया हुआ है। सो कंप्लीट गाइस रोमन आर्किटेक्चर पे है। सो अभी जो हम ये एक्चुअल सैंपल यूनिट देख रहे हैं, सो इट्स अ 3 BHK 3 वॉशरूम एंड द टोटल साइज इज 1750 स्क्वायर फीट। सो आइए अंदर चलते हैं। एंड गाइस this is your grand living and dining. Guys, see the size of living dining. So it's almost 25 by 12. So 25 by 12 को आपको लिविंग डाइनिंग मिल जाता है। जैसे मर्जी आप इसको डिजाइन करना चाहो कर सकते हो। बाकी अगर आप इसका भी देखोगे, सो इस पर्टिकुलर यूनिट में भी इंटीरियर अच्छा हो रखा है। एक वेल नोन इंटीरियर पर्सन ने इसका इंटीरियर करा है। बाकी अगर मैं इसमें अगर फर्निशिंग की बात करता हूँ, सो द फ्लोरिंग्स विल बी देयर। वॉशरूम आपके पूरे डन अप रहेंगे। पूरे अपार्टमेंट में आपकी AC यूनिट्स रहेंगी। एसीज गाइज आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे लगे हुए हैं। सो ये आप ऊपर की तरफ ये जितना भी पोर्शन देख रहे हो, इसके अंदर स्प्लिट AC की यूनिट्स लगी हुई है। बाकी इंटीरियर पर्सन ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिकल वे में डिजाइन करा हुआ है कि आपके एसीज हाइट भी हो गए और एक आपके अपार्टमेंट में नीश लुक भी आ रही है। बाकी गाइज अगर आप इनकी फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी देखोगे, क्लियर आपकी 11 फीट की सीलिंग हाइट आती है। जनरली किसी भी लो राइज डेवलपमेंट में आपने इतनी क्लियर सीलिंग हाइट नहीं देखी होगी। एंड गाइस दिस इज द लिविंग डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया में गाइस एक और इन्होंने यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, सो एक अच्छी बार यूनिट भी बनाई हुई है। सो इस टाइप से अगर आप जैसे मर्जी इसको डिजाइन करना चाहो कर सकते हो। एंड दिस लिविंग एरिया कनेक्ट्स विद आवर डाइनिंग सेक्शन। सो एक यहाँ पे एक अच्छा ब्यूटीफुली आपका राउंड शेप में 4 सीटर डाइनिंग लगाया हुआ है। अगर आपको 4 की जगह यहाँ पे वर्टिकल में 6 सीटर लगाना है तो आप वैसे भी लगा सकते हो। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा लेआउट को और बता देता हूँ। सो एट द फ्रंट पोर्शन यू विल बी गेटिंग दी 1 बेडरूम। एक आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, 2 बालकनीज मिल जाती है। पीछे की तरफ हमारे 2 फैमिली बेडरूम्स आ गए एंड वी गेट द किचन। सो गाइज इन दिस प्रोजेक्ट ईच एंड एवरी यूनिट इज 2 साइड ओपन। सो मैं अगर दोनों तरफ की विंडोज खोल देता हूँ, सो यू विल हैव अ वेरी गुड नेचुरल लाइट एंड क्रॉस वेंटिलेशन। आइए बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस और यू कैन से द मास्टर बेडरूम। आपको वीडियो में देखने में साइज थोड़ा सा मेरे हिसाब से छोटा लग सकता है। द रीजन इज दिस पर्टिकुलर यूनिट इज लोडेड विद हेवी इंटीरियर्स। अगर आप देखोगे ये टीवी यूनिट के बाहर भी पैनलिंग ऊपर से लेके नीचे तक कर रखी है। सो इंटीरियर इन्होंने अच्छा करा रखा है, शेल्फ्स बना रखी है। बट मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से कैसे साइजेस निकल के आ रहे हैं। एंड दिस बेडरूम कनेक्ट्स विद एन अटैच वॉशरूम। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम वॉशरूम। अगर वैसे वॉशरूम में भी देखोगे सारी कॉलर की फिटिंग्स है। अगर आप ये बेसिन देखोगे कितना अच्छा प्रीमियम बेसिन इन्होंने डिजाइन करा हुआ है। एंड गाइस दिस इज द फर्स्ट बेडरूम्स कनेक्टिंग बालकनी। सो ये भी हमारी एक पूरी 6 फीट की बालकनी आ जाती है जो कि कनेक्ट करेगी हमारे फर्स्ट बेडरूम को और सेकंड बेडरूम को। अभी पूरे प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो फिनिशिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, बट स्टिल यू विल हैव एन आइडिया कि किस टाइप से प्रोजेक्ट निकल के आएगा। सैंपल अभी 1 घंटे पहले ही ओपन हुआ है, सो पूरा काम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, बट धीरे धीरे सारी चीजें इन प्लेस हो जाएगी। एंड गाइज ये फर्स्ट बेडरूम की सॉरी हमारी वार्डरोब्स आ गई। सो इस टाइप से अगर आपको वार्डरोब्स डिजाइन करनी है तो सिमिलर यू कैन डिजाइन दी वार्डरोब्स एज वेल। इस बेडरूम की AC यूनिट हमारी यहाँ पे आ जाती है ऊपर की तरफ। एंड गाइज दिस इज द सेकंड बेडरूम। सो जो हमने फर्स्ट बेडरूम का साइज देखा और जो इसका साइज है वो दोनों का सेम आता है। अभी आप देख सकते हैं कि वी हैव इंस्टॉल्ड द किंग साइज बेड। उधर हमारी 2 साइड टेबल्स आ गई, एक ग्रैंड साइज टेबल यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हमारी ये टीवी यूनिट आ गई। सो मेरे पास पूरा सामान लगाने के बाद भी अच्छा वॉकिंग स्पेस बच जाता है। ये पीछे की तरफ हमारी सेम 6 फीट वाइड कनेक्टिंग बालकनी आ गई एंड इसके साथ हमें एक और अटैच वॉशरूम मिल जाता है। गाइज अगर आप वॉशरूम की भी देखोगे ना, इन्होंने हर एक वॉशरूम की अलग थीम बनाई है। अब जैसे वो हमारा व्हाइट इटालियन थीम पे वॉशरूम था, इसमें हमारा थोड़ा ग्रे टच मिल जाता है। सो हर एक वॉशरूम अलग तरीके से पूरा रोमन स्टाइल में इन्होंने डिजाइन करा हुआ है। एंड दिस इज सेकंड बेडरूम्स वार्डरोब। सो इस टाइप से आप वार्डरोब बना सकते हैं। यहाँ पे शेल्फ्स यूनिट आ गई। आइए आगे चलते हैं। सो दोनों बेडरूम से निकलते ही मेरे लेफ्ट साइड पे दिस इज द गाइस फुली मॉड्यूलर किचन
गाइस किचन का मैं अगर आपको एक्चुअल में साइज बताऊं सो ये 9x8 की किचन आती है, बट इंटीरियर थोड़ा इन्होंने ज्यादा करा रखा है मेरे हिसाब से। तो ये अगर आप देखोगे तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर आ गया, तो इसके बिल्कुल सिमेट्री में इन्होंने सारा वुडवर्क कराया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आगे आगे की तरफ स्पेस भी देखोगे, सो माइक्रोवेव यहाँ से ऑलमोस्ट 2 फीट के अंदर आता है। सो किचन डेवलपर आपको बना के नहीं दे रहा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी मॉड्यूलर बनाना चाहो। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट के आसपास का आगे एक एम्प्टी स्पेस बच जाता है जिसका कोई यूज होगा नहीं। तो किचन आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी डिजाइन करना चाहो कर सकते हैं, बट फिर भी एक आपको इससे आइडिया लग गया कि किस टाइप से आप इस पर्टिकुलर यूनिट में इंटीरियर्स करा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। गाइस सी दी सेंटर ऑफ द हाउस दी ग्रैंडियोर की हमें 25x12 का अच्छा लिविंग मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी सिटिंग प्लान करना चाहो वैसे कर सकते हो। लिविंग के साथ में वी गेट अनदर 6 फीट ऑफ वाइड बालकनी। सो यहाँ पे 2 चेयर्स भी अभी रखी हुई है, बट अभी उनकी अनपैकिंग नहीं हुई है। बट अगर आप देख सकते हो अच्छा हमें बालकनी में फ्रंट वाली बालकनी में भी स्पेस मिल जाता है सिट आउट प्लान करने के लिए। आप अपनी मॉर्निंग कॉफी, इवनिंग ड्रिंक्स आप अपने एंजॉय करो। सो एक अच्छा स्पेस आपको आपकी फ्रंट बालकनी में मिल जाता है। और ये गाइज हमारा जो लिविंग रूम है फ्रंट की तरफ, ये वो 3rd बेडरूम एंड अ कॉमन वॉशरूम। सो इसमें आपको जो अभी हमने 2 बेडरूम देखे उसके साथ अटैच वॉशरूम मिल गया। एक वॉशरूम इसमें कॉमन दिया हुआ है, सो 3rd बेडरूम वाले इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट आ रहे तो उसे यूज कर सकते हैं। इसमें भी सारी हमारी ब्रांडेड कॉलर की फिटिंग रहेगी। इसमें आपको रेड कलर का मार्बल मिल जाता है बेसिन पे। एंड गाइस दिस इज द 3rd बेडरूम्स वॉशरूम। सो ये जो हमारा 3rd बेडरूम है, दिस ऑल्सो कनेक्ट्स विद अ कंप्लीट रनिंग बालकनी। सो फ्रंट बालकनी की तरफ अगर आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे, द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। सो इस पर्टिकुलर रो का तो अगर आप देखोगे इस पूरा सुपर स्ट्रक्चर भी बन चुका है, सामने भी 3rd फ्लोर तक ऑलरेडी काम आ चुका है। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अर्ली पोजीशन यूनिट, सो यू विल गेट द पोजीशन सून एज वेल। बाकी इसमें कुछ हमारे पास लेट पोजीशन यूनिट भी है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो आप लेट पोजीशन वाली यूनिट में भी जा सकते हैं। ये गाइज हमारी 3rd बेडरूम की अटैच वार्डरोब्स आ गई। सो अच्छा प्रोडक्ट है गाइज। अभी तो ये सिर्फ अभी हमने फ्लोर ही देखा है, इसके बाद अभी हम चल के बेसमेंट भी देखेंगे एंड वही वापस हम हमारे कॉमन एरिया में आ गए। सो गाइस दिस वाज द कंप्लीट लेआउट ऑफ अ 3 BHK 3 वॉशरूम 1750 स्क्वायर फीट। आइए एक बार इनकी पहले बेसमेंट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 1st, 2nd और 3rd फ्लोर के साथ आपको 342 स्क्वायर फीट की बेसमेंट मिलती है। 4th के साथ टेरेस। तो एक बार पहले बेसमेंट देखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे इसकी क्या प्राइसिंग है, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, डेवलपर के बारे में भी जानेंगे, फिर इनके अमेनिटीज के बारे में बात करेंगे, क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट प्लान मिल जाता है एंड एवरीथिंग। सो आइए बेसमेंट पे चलते हैं। So guys, right now I am at the basement level, so your lift is accessible till basement. So as I told you, जो आपकी basement है that will be divided in 3 parts, 1st floor, 2nd और 3rd के साथ एक आपको 342 स्क्वायर फीट की आपकी प्राइवेट लोकेबल बेसमेंट मिलती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। Guys, this is your private basement. सो ये बेसमेंट यहाँ से लेके पूरी आगे तक आपकी 350 स्क्वायर फीट की नेट कारपेट एरिया बेसमेंट में मिल जाता है। ये सैंपल करके दिखाया हुआ है कि इस टाइप से आपको यहाँ पे अपनी स्टडी टेबल बनानी है, एक आपने लाउंज बना लिया। और जो आप ये गाइस बीच वाली वॉल देख रहे हो, ये वॉल नहीं रहेगी, बेसिकली एक सॉफ्ट वॉल है। तो ये पूरी आपकी कनेक्टिंग बेसमेंट रहेगी। ये सिर्फ इसी रेफरेंस से दिखाया हुआ है कि आप अपने बेसमेंट को पार्टीशन में डिवाइड करके भी मल्टीपल चीजें बना सकते हो। एक आपने इस टाइप से गेस्ट रूम बना लिया, आपको जिम बनाना है, यू वांट टू क्रिएट इट एज अ वर्क फ्रॉम होम, आपको ऑफिस बनाना है, आपने किड्स प्ले एरिया बना लिया, आपने कोई मूवी लाउंज बना लिया, एक सिट आउट प्लेस बना लिया, जैसे मर्जी आप करना चाहो। इसके पीछे हमारी विंडो आ जाती है सो दैट आपकी बेसमेंट में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन पूरा दिन रहे। आइए आगे चलते हैं। सो इस टाइप से गाइज आपको तीनों फ्लोर के साथ बेसमेंट मिलेगी। ये वाली बेसमेंट हमारी 1st फ्लोर के साथ हो गई। अभी एज ऑफ नाउ सैंपल यूनिट सिर्फ इसी 1st फ्लोर की बनी हुई है। मैं फिर भी आपको 2nd 3rd का बता देता हूँ। 3rd की बेसमेंट हमारी आगे रहेगी। जो 2nd बेसमेंट है उसकी वॉल हमारी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से लेके सेम आगे 350-350 स्क्वायर फीट की बेसमेंट रहेगी। ये एज ऑफ नाउ भी हमने ऑफिस बना रखा है। तो इस टाइप से अगर आप वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से ऑफिस क्रिएट करना चाहो, सो ये हमारे हमने लाइन से 4 मीटिंग रूम्स भी बना रखे हैं। तो इस टाइप से इफ यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ मीटिंग रूम, या फिर आपका वर्क फ्रॉम होम रहता है, या फिर अगर आप किसी भी ऐसी लाइन से आप सीए है, डॉक्टर है, एडवोकेट, आप किसी भी प्रोफेशन से है, आपको अपना ऑफिस बनाना है, कोई कंसल्टेंसी, कोई सर्विस बिजनेस आप कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप अपना बेसमेंट में वर्क फ्रॉम होम ऑफिस भी क्रिएट कर सकते हैं। और सिमिलर ही ऐसे हमारी 3rd फ्लोर की बेसमेंट भी आ जाएगी। ये जैसे भी हमारी 2nd फ्लोर की बेसमेंट आ गई, तो सिमिलर वे में यहाँ पे हमारी एक और वॉल आ जाएगी और ये वाली पूरी स्क्वायरिश शेप में हमारी 3rd फ्लोर की आ जाएगी। सो इस टाइप से अगर आपको पॉडकास्ट रूम बनाना है या आपको जैसे मर्जी बेसिकली गाइस बेसमेंट डिजाइन करनी है, अगर आपका कोई भी यूज नहीं है तो आप इसको अपना एज अ स्टोरेज पर्पज के लिए यूज कर लेते हो। सो गाइस दिस वाज द कंप्लीट टूर अबाउट द प्रोडक्ट। हमने इसका सैंपल फ्लैट देख लिया। वी हैव सीन द एयर कंडीशनड लॉबीज, पार्किंग्स,
बेसमेंट हमने देख लिया। आइए एक बार सारे प्रोडक्ट के बारे में, डेवलपर के बारे में, प्राइसिंग, प्लान्स, अमेनिटी सब कुछ डिस्कस करें। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट नाउ। सो दिस पर्टिकुलर लो राइज गेटेड टाउनशिप इज बीइंग डेवलप्ड बाय द पारस बिल्टेक। अगर मैं डेवलपर के बैकग्राउंड की बात करता हूं, सो पारस बिल्टेक स्टार्टेड देयर जर्नी इन 2002। सो इट्स अ 23 ईयर ओल्ड कंपनी। 23 ईयर की इनकी लेगेसी रही है। दे हैव डिलीवर्ड 15 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। दे हैव डिलीवर्ड 18 प्लस प्रोजेक्ट सो फार। अगर मैं इनकी मेजर डेवलपमेंट की बात करता हूं, दे हैव डिलीवर्ड मल्टीपल कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑन दी गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आती है। बाकी गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे एक इनकी आइकॉनिक प्रॉपर्टी आती है नेम्ड एज पारस क्वार्टियर, जिसके 43rd फ्लोर पे गाइस एक आपको इन्फिनिटी स्विमिंग पूल मिल जाता है। उस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टर ने एक अच्छा अप्रिसिएशन कमाया है। उसी के साथ में दे हैव लास्ट ईयर ओनली दे हैव लॉन्च देयर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट नेम्ड एज पारस द मेनोर। वहाँ पे स्टार्टिंग टिकट रेंज इज 12 करोड़। तो उसकी भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी। इन केस यू आर लुकिंग फॉर एनी अल्ट्रा लग्जरी यूनिट ऑन अ बैंग ऑन 150 मीटर हाईवे विद अरावली रेंजेस, सो उसका भी लिंक मैं स्क्रीन पे ऊपर डाल दे रहा हूँ। सो आप वो वीडियो भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं इन केस यू आर लुकिंग फॉर एनी अल्ट्रा लग्जरी यूनिट। बाकी पारस आयरन नाम से एसपीआर रोड पे प्रॉपर्टी आती है। सो बेसिकली गाइस पारस ग्रुप की जितनी भी अगर आप पुरानी प्रॉपर्टीज देखोगे, सो एक अच्छी वेल मेंटेन्ड है। द बेस्ट थिंग अबाउट द डेवलपर इज दे नेवर हैंड ओवर देयर क्लब हाउसेज टू द आरडब्ल्यूएस। इन पारस ग्रुप के जितने भी क्लब हाउस है, द डेवलपर मेंटेन्स ओनली। तो एक आपको इनके प्रोडक्ट में एक अच्छी मेंटेनेंस, एक अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट नाउ। सो गाइस द प्रोजेक्ट नेम इज द फ्लोरेट एनक्लेव एंड इट इज स्प्रेड ओवर 6.22 acres and in the land parcel of 6.22 acres they are developing just 264 exclusive residences. So it's a low density project. If I calculate the per acre density, so it comes at 42 per acre. So guys आपने एक्सटेंशन रोड पे इतना लो डेंसिटी प्रोजेक्ट कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन में आज की डेट में नहीं देखा होगा। जनरली आज के डेट में एक्सटेंशन रोड पे मिनिमम 60 to 65 की एटलीस्ट डेंसिटी आ रही है। सो लो डेंसिटी होने का बेनिफिट क्या है कि आपको ज्यादा ओपन एरिया मिलता है, यू गेट टू यूज दी अमेनिटीज मोर। सो एक अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट आ जाता है। And guys, for just 264 families, they are developing a 30,000 square feet of grand 4 levels of clubhouse. So 4 फ्लोर का गाइज ये क्लब हाउस डिजाइन कर रहे हैं। तो इनके क्लब के अंदर क्या अमेनिटीज मिल जाती है। एंड गाइज दे आर गिविंग यू अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड ऑल वेदर स्विमिंग पूल। आपने जनरली देखा होगा लो राइज में डेवलपर स्विमिंग पूल तो देते ही नहीं है, और देते हैं तो कुछ एक वो नॉर्मल देते हैं। बट इस प्रोजेक्ट में गाइज आपको ऑल वेदर टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल मिल रहा है। स्टेट ऑफ आर्ट जिम इज देयर, मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट इज देयर, कैफे विल बी देयर, स्पा एंड सैलून विल बी देयर, billiards room, gaming room will be there, private theater will be there. They will have the guys meeting rooms and conference room as well. In case अगर आपका वर्क फ्रॉम होम रहता है या बच्चे को स्टडी करनी है, सो वो जाके क्लब में अपना काम कर सकते हैं। बाकी गाइज इस प्रोजेक्ट में तो वैसे भी आपको एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के साथ आपकी प्राइवेट बेसमेंट मिल जाती है। तो प्राइवेट बेसमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी आपको लाउंज या अपना ऑफिस स्पेस डिजाइन करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो। सो दीज ऑल आर दी अमेनिटीज यू गेट इन दिस प्रोजेक्ट। एंड गाइज लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइसिंग नाउ। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो बट इसकी टिकट रेंज क्या आती है कि हमें 3 BHK का एक अल्ट्रा लग्जरी फ्लोर एक प्राइम लोकेशन पे क्या रेंज में मिल जाता है। सो गाइस द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम 3.41 CR एंड दिस प्राइसिंग इज ऑल इंक्लूसिव। सो दिस प्राइसिंग इंक्लूड्स योर EDC, IDC, योर लाइफ टाइम क्लब मेंबरशिप, your dedicated car parking at the state level, even IFMS is also included. So these all charges, so it's a complete box pricing. So guys if you do have any query regarding this product, आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, just call us on the given number for more details. And guys if I talk about the payment plan कि इसमें आपको पेमेंट प्लान क्या मिल जाता है, इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा है। So guys the payment plan is 40-60. So first 40% you have to pay within 3 months of booking, rest 60% directly at the time of possession. So अभी आपने 40% अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद नेक्स्ट 60% सीधा पोजीशन पे आएगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट पोजीशन टाइमलाइन की फेजेस में यूनिट है। इन केस यू आर लुकिंग फॉर अर्ली पोजीशन यूनिट, सो आप 1 साल की पोजीशन पे भी जा सकते हैं, या अगर आप इसे कोई एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, आपको थोड़ा होराइजन चाहिए, तो 2 से 2.5 साल का टाइमलाइन पे भी हमारे पास ऑप्शन है। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स in this property from 1.36 CR. So you can book this property by just paying 1.36 CR now and rest at the time of possession. So एक आपको रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सुपर स्ट्रक्चर बन गया, फिनिशिंग हो रही है, उसके बीच में आपके पास डिमांड आ रही है, तो टिल पोजीशन आपको कोई भी डिमांड नहीं देनी है। एंड गाइस मेन USP ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज द लोकेशन इटसेल्फ कि बैंग ऑन 84 मीटर रोड सेक्टर 59 के एड्रेस पे आपको मैं अंडर 3.5 CR आपको 3 BHK प्लस प्राइवेट बेसमेंट का ऑप्शन
दे रहा हूँ। अगर आप 4th फ्लोर ऑप्ट करोगे तो आपको प्राइवेट टेरेस गार्डन भी मिल जाएगा। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द साइज, सो दिस पर्टिकुलर 3 BHK इज बिल्ट अप ऑन द एरिया ऑफ 180 स्क्वायर यार्ड एंड द टोटल एरिया इज 1750 स्क्वायर फीट। सो 180 गज पे बना हुआ है, टोटल एरिया 1750 स्क्वायर फीट आता है। प्लस गाइस अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्रे चल रही है, दिवाली भी आने वाली है। सो फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड द डेवलपर इज ऑफरिंग सम डिस्काउंट्स एंड द वाउचर एज वेल, लाइक विद ईच बुकिंग यू कैन गेट द आईफोन और द दुबई ट्रिप और द होम अप्लायंसेज अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वर्थ 1 लाख रुपीज। बाकी अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू वांट टू ग्रैब द बेस्ट डील इन दिस प्रोजेक्ट, या अगर आप इसके एक प्राइवेट वॉक थ्रू एक अपना साइट विजिट प्लान करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट में यूनिट बुक करना चाहते हैं, सो जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। प्लस गाइस अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, ये एक ऐसी लोकेशन है, अगर आप आज की डेट में भी यहाँ पे रहना चाहो, सो यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल जस्ट अ कॉल अवे। बाकी अगर मैं आपको नियरेस्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सिविक कम्युनिटीज की भी बात करता हूँ, सो गाइस नियर बाय स्कूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो यू गेट द सेंट जेवियर स्कूल इज देयर, DPS इज देयर, हेरिटेज स्कूल इज देयर, पाथवेज इज देयर। तो गुड़गांव के टॉप स्कूल्स आपको नियर बाय में मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ, सो पारस का खुद के हॉस्पिटल आता है, पारस हॉस्पिटल के नाम से, मैक्स इज देयर, प्रतीक्षा, फोर्टिस, ये सारे हॉस्पिटल्स आपको नियर बाय में मिल जाते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज सराउंडेड बाय मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज। आपको इस लोकेशन पे मल्टीपल ए ग्रेड ऑफिस स्पेसेस मिल जाते हैं। AIPL बिजनेस क्लब इज देयर, जहाँ पे डेलोइट का, ब्रिटिश एयरवेज का ऑफिस है। इसी सेक्टर में गूगल ने अभी रिसेंटली लीज पे अपना ऑफिस लिया है। सो गूगल का सारा हेडक्वार्टर सेक्टर 15 NH8 से शिफ्ट होकर सेक्टर 59 पे आ रहा है। मैग्नम ग्लोबल पार्क इज देयर, इस प्रॉपर्टी के जस्ट एडजेसेंट पे कैपिटल साइबरस्केप इज देयर। सो गाइस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपकी फ्यूचर में रेंटल लीड भी बड़ी अच्छी आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आज की डेट में एक्सपेक्ट रेंटल लीड क्या चल रही है और इस प्रोजेक्ट की क्या एक्सपेक्टेड रेंटल लीड है, या फिर इसमें आपको क्या कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, तो जस्ट कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी क्वेरी। बाकी अगर मैं आपको और एडवांटेजेस की बताऊं, सो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज सराउंडेड बाय अरावली रेंजेस। सो सेक्टर 59 है, इसके पीछे सारी हमारी अरावली रेंजेस ग्वालपाड़ी वाली स्टार्ट हो जाती है, एक्सटेंशन रोड के पीछे भी। सो यू गेट अ वेरी फ्रेश एयर एंड वेरी लो QI कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी। बाकी DLF साइबर सिटी और साउथ दिल्ली से तो अच्छी प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी हमें मिल ही जाती है। 2 मिनट के ड्राइव पे आपके पास करंट रैपिड मेट्रो का एक्सेस है। बाकी जो रैपिड मेट्रो भी है वो क्या फर्दर एक्सटेंड होके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड होती है, SPR पंचगांव NH8 तक कनेक्ट करेगी। सो इन फ्यूचर जो आपका 2 मिनट का डिस्टेंस है वो रिड्यूस होके 1 मिनट पे हो जाएगा। सामने टी पॉइंट पे ग्रैंड हायत के सामने एक्सटेंशन रोड पे ही आपका मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है। सो इन फ्यूचर यू विल हैव दी एट दी जस्ट 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस यू विल हैव दी मेट्रो स्टेशन एज वेल। बाकी गाइस इफ यू वांट टू नो विच प्रोजेक्ट बेस्ट सूट यू, कि आपकी रिक्वायरमेंट से बेटर कौन सा प्रोजेक्ट मैच होता है, कि आपको इसके कंपैरिजन में अगर आप जानना चाहते हो, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले प्राइम डेवलपमेंट की भी वीडियो डाली थी, वो भी इसी प्रोजेक्ट के सेम टिकट रेंज में अंडर 3.5 CR आपको 3 BHK मिल जाता है। या फिर अगर आप कोई हायर टिकट रेंज में देख रहे हो, देन यू कैन गो विद द अदानी और द बिरला एज वेल। सो सभी प्रोजेक्ट्स की मैंने एक्सक्लूसिव वीडियोस डाली हुई है विद द सैंपल फ्लैट, जिनके भी सैंपल फ्लैट अवेलेबल थे। सो आप मेरे चैनल पे जाके और अदर प्रोजेक्ट्स की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली नीचे दी नंबर पे मेरे से अगर पर्सनली बात करके जानना चाहते हैं, एक मीटिंग प्लान करना चाहते हैं, सो जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन। प्लस गाइज इफ यू हैव सीन दी प्रोजेक्ट फसाड की पूरा रोमन आर्किटेक्चर पे डिजाइन कर रहे हैं, आपको डेडिकेटेड पार्किंग मिल रही है ड्राइववे के साथ, ग्राउंड फ्लोर पे एयर कंडीशन लॉबीज मिल रही है, आई डोंट थिंक सो यू शुड मिस आउट दिस ऑप्शन। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो भी हम मार्केट में सबसे पहले आपके लिए कवरेज कर रहे हैं, सो आपको लाइक करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेगी, बट उससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। सो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू अस। एंड गाइज ये शेयर जरूर करिए वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ, जो कोई भी अपने एक रहने के लिए, एक अपने ऑफिस स्पेस के पास, बच्चे के स्कूल के पास एक प्राइम लोकेशन पे कम टिकट रेंज में प्रॉपर्टी देख रहा है। सो शेयर जरूर कर दीजिए। आपसे जल्द मिलूंगा, बाय।